सच्चिदानंद भगवान की सकल गुणगानम बाणराणामधीशम रघुपति भक्तम बादजातम नमामि। सरस्वती में अरिष्टवीण विसुधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान कुरु हम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने गण की सब गाँव को पीर में पीर सब गण की धन्य धन्य रघुवीर। जिनकी सेवा भाव से मगन भय श्री राम ऐसे वीर हनुमान को पापन पुरा सरकार को बारंबार प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण कृपारूपेण दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शब्द वाण को छोड़ के माँ बाबा आयो तेरे द्वार।
हम सबके बाबा भद्रकाली मैया सबकी ओर निहार, फिर मोरी ओर निहार। बोले भुवनेश्वर भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भद्रकाली विद्यावाहिनी मैया की जय हो, आवागढ़ वाली मैया की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो, हर्षदेव महाराज की जय हो, मांझी महाराज की जय हो, गौ गंगा माता की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम दर्शक, सर्वप्रथम गुरु सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रार्थना किया कर व्यासपीठ ग्रह आशीर्वाद प्रदान करें। आराध भगवती माँ की दवानी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रार्थना किया कर व्यासपीठ ग्रह आशीर्वाद प्रदान करें। आराध्य कुल देवी मामन के उस मनसा मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रार्थना किया करके व्यासपीठ ग्रह आशीर्वाद प्रदान करें। कुल देवता देवता गण देवता स्थान देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रार्थना किया कर व्यासपीठ ग्रह आशीर्वाद प्रदान करें। सदगुरुदेव माता पिता के चरणों को प्रणाम। बाबा के चरणों में प्रणाम। मंच पर आसी सभी विद्वान कहते हैं राजमान सीताराम जी को वंदन। आप सभी कहते हैं राजमान सीताराम जी को कोटि कोटि प्रणाम। सबके लिए प्रार भरा राधे। जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठाकुर जी का भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। काशदेव बाबा जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, साक्षात कलयुग में देवता हैं, ऐसे देव बाबा महाराज के चरणों में वंदन। आज भी 3 रूप बदलने वाली माँ भद्रकाली मैया, जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए तृतीय दिवस की कथा का हम लोग स्मरण करें, श्रवण पान करें। इसके पूर्व भगवान का 2 बार हरिनाम संकीर्तन, फिर भगवान की पावन कथा। जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला। 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 जय राधे राधे राधे, गोपाला। जय राधे राधे राधे,
बिना हरी इच्छा के वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की बड़ी महती करुण कृपा है कि भगवान हमें बार बार ऐसा अवसर प्रदान करते हैं और भगवान अपनी कथा सुनाते हैं। ये भगवान की कृपा है। विज्ञान, संसार, वेद, शास्त्र हमें इस बात को बताते हैं कि वही जो राम रचि राखा, तो कर तर्क बढ़ावई शाखा। संसार में वही होना है जो प्रभु की मर्जी होती है। हमारे आपके करने से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ए मेरे भाई बहनों, तुम चाहे जितना काम करोगे, चाहे जितना मनमानी करोगे, लेकिन बिना प्रभु की मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है। ये भगवान की महती कृपा है। कई वर्षों से देव बाबा मंदिर में जो भागवत हो रही है, तीसरी बार है, चौथी बार, जोरदार ताली बजाओ। लोग साल में एक बार सत्यनारायण की कथा भी नहीं करा पाते हैं। धन्य है देव बाल समिति, देव बाबा बाल समिति और समस्त कमेटी के कार्यकर्ता और ग्रामवासी जो प्रति वर्ष इतना सुंदर आयोजन करवाते हैं। उस बार तो बहुत बड़ा आयोजन है, 5 कन्याओं का विवाह। जोरदार ताली बजाओ। हमारा तो मुंह नहीं थकता जितना हम मंच पर बैठ करके आपको बताते हैं कि 5 कन्याओं की शादी है, 5 कन्याओं का विवाह है। इतना फोन पर भी सबको बताते हैं, जितने भी क्षेत्र में हमारे यजमान है या चेला है, सबको अवगत कराया जा रहा है कि ढुरवई में 28 तारीख में विशाल आयोजन पंच कन्या विवाह होने जा रहा है। बजाओ एक बार जोरदार ताली। ये हृदय की प्रसन्नता है जो रुक नहीं सकती। तो जो प्रभु की मर्जी है वही होना है। भगवान की पावन कथा 88,000 ऋषियों को शिशु जी महाराज जी श्रवण करा रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भागवत की दिव्य कथा जिनका श्रवण करने से कल्याण होता है, श्रवण करना, कथा का सुनना, ये तो बहुत पीछे की बात है। अगर श्रीमद् भागवत जी पुराण के कोई दर्शन भी कर लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब उद्धार होना या ना होना, अच्छा होना या बुरा होना, ये हमारे ऊपर खुद डिपेंड करता है। हम किस भाव से, किस
भाव से हम भगवान को देख रहे हैं, कथा सुनने आए हैं, ये आप जान सकते हो। मेरे भाई बहनों, जाके मनई भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिनके मन में जैसी भावना है, भगवान वैसे दर्शन देते हैं। अब ध्यान देना मेरे भाई बहनों, भगवान को जब जरा नाम के बहेलिए ने पैर में पदम था, दाहिने पैर में पदम था, उस पदम में बाण मार दिया, तो भगवान ने द्वापर में जो जन्म लिया था, तो भगवान के जाने का टाइम आ गया। अब भगवान जब जाने लगे तो संत महात्मा सब रोने लगे। ध्यान देना, भागवत जी के दर्शन करने से, इस पुस्तक, एक पवित्र पुस्तक के दर्शन करने से कल्याण कैसे हो सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। सारे संत महात्मा आए, महात्माओं ने प्रभु को घेर करके अपार रुदन करने लगे, रोने लगे। तुम जिसको चाहते हो वो तुम्हारे बीच से जाना शुरू कर दे, वो चला जाए तो बहुत बुरा लगता है। सारे संत महात्मा दुखी हो गए। प्रभु आप जा रहे हो इस धरती को छोड़कर? भगवान ने कहा हाँ, अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। तो संत महात्मा रोने लगे, प्रभु अगर आप चले जाओगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, हमारा तो कोई नहीं है। जब संतों का, भक्तों का हृदय का असली प्रेम भगवान ने देखा तो नारायण भगवान के मन में भी दया उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान तो परम कृपालु है, परम दयालु है। वो तो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी, की उपाधि केवल भगवान को मिली है। तो भगवान तो हमेशा भक्तों पर दया करने वाले हैं। भगवान ने अपने हृदय में दया रख करके भक्तों संतों से कहा, हे संत महात्माओं, जब तुम हमसे इतना प्यार करते हो तो हम इस शरीर को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि हम आज के बाद इस शरीर को छोड़ करके जो भागवत जी की पुस्तक है, उस भागवत जी की पुस्तक में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तभी से भागवत जी को भगवान का बांगमय स्वरूप कहा जाता है। भागवत जी के दर्शन करने से, भागवत जी को प्रणाम करने से ही कल्याण हो जाता है। मानो तो कि भगवान है, साक्षात माँ के बिहारी है। दर्शन करने से, प्रणाम करने से कल्याण होता है, पर जिनके सिर पर धारण हो जाए ठाकुर जी, उनका क्या कहना। इसलिए तो यजमान की श्रेणी में जो यजमान बनता है उसके लिए भी बहुत कुछ लिखा है। बड़े भाग्य से व्यक्ति यजमान बन पाते हैं। जब जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जब जीवन में पुण्य के सूर्य का उदय होता है, तब व्यक्ति अपने सिर पर भागवत जी को धारण कर सकता है। और भागवत भगवान की जय। ऐसे बड़भागी हमारे राजा साहब एक कायदे के बिल्कुल असली राजा है। ऐसे राजा परीक्षित जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे भाई बहनों, कहने का मतलब है भगवान ने भागवत जी में विश्राम किया। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों
भा, गा, वा और ता। भागवत जी 4 अक्षरों से बनी है। जो भागवत जी की शरण लेता है, भागवत कथा सुनता है, सबसे पहले उसका नाम है भा। भा माने भक्ति, उसके दिल में भक्ति आती है। और कल की कथा में हमने बताया था कि जिनके जीवन में भक्ति महारानी की कृपा हो जाए, उनके जीवन में भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। भा माने भक्ति, कथा सुनेंगे तो हृदय में भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो सत्संग में मन लगेगा, और जब सत्संग में मन लगेगा तो दूसरा अक्षर है गा। गा माने ज्ञान, हृदय में ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो पता चलेगा कि संसार में हमारा कोई नहीं है। ज्ञान किसको कहते हैं? 5 बीघा हमारी, 1 बीघा किसी ने ले ली, 2 बीघा 500 रुपए थे, वो किस कहाँ चले गए, इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान है जब इस बात का जीवन में पता चल जाए कि हमारा केवल एक ही है, वो है हमारे भगवान। केवल ठाकुर जी हमारे हैं और संसार में हमारा कोई नहीं है, इसको ज्ञान कहते हैं। उसी क्षण कल्याण हो जाता है। मेरे भाई बहनों, गा माने ज्ञान, तीसरा अक्षर है वैराग। बा, बा माने वैराग। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वैराग हो जाता है, और जिसको वैराग होता है वो 24 घंटे भगवान से लगन लगाकर वो भजन करने लगता है। और जो भजन करता है बस उसी का नाम है मोक्ष। वैराग जिसको होता है उसको आखिरी अक्षर है ता। जो भजन करता है ता माने तरना, फिर वो तर जाता है और भगवान के धाम को चला जाता है। बोलो भागवत भगवान जय हो। ऐसी पावन कथा का रसपान कराने के लिए इस धरती पर भगवान ने स्वयं सुखदेव जी के रूप में अंश अवतार धारण किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। 88 ऋषियों ने कहा प्रभु सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। तो हमारे शिशु जी महाराज संत महात्माओं को सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाने लगे। आइए हम सबने सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनी है, सूक्ष्म रूप में और थोड़ी सुन लेते हैं, फिर और प्रसंगों की ओर चलेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी बीड़ा लेकर के उस संसार का भ्रमण करते हुए वो कैलाश पर जा पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हर बात भगवान की भक्ति करना भी 2 प्रकार की भक्ति तो होती है 9 प्रकार की, और भगवान की पूजा पाठ कई प्रकार के, लेकिन व्यक्ति की 2 प्रकार की सोच होती है। एक तो हृदय से भक्ति होती है, वो बिना दिखावे की होती है, और एक दिखावे की होती है। बोलो राधे। कोई भक्ति करता है तो पता नहीं चलता ना किसको, एक व्यक्ति सोचता है कि हम किसी को पता ना चले कि हम कितना भजन करते हैं।
एक तो वो भजन करना है और एक भजन करना है कि हम भेड़ों रिपीट करके भजन करेंगे, आज हमने इतना भजन किया, ये करते वो करते हैं सब बातें। अभी बताओ कि नारद जी से अच्छा भगत है कोई भगवान का? 24 घंटे हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, कितने अच्छे भगत हैं। फिर भी भगवान को एक दिन शंका हुई नारद जी पर, ध्यान देना। तो भगवान ने नारद जी की परीक्षा लेने का उपाय सोचा। नारद पुराण का प्रसंग है, याद आ गया। नारद जी जैसी भक्ति नहीं करना है, ध्यान देना। हृदय में भगवान के प्रति समर्पण भाव, तुम जिसको प्रेम करो उसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। जीवन में सब चूक जाते हैं, आज नारद जी भी चूकने वाले हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। हमेशा भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, सब चूक जाते। नदी को तैरैया चूक जात तैराने में, पेड़ को चढ़ैया पेड़ पे चढ़वे से चूक जात। नदी को तैरैया चूक जात तैराने में। जो रोज पेड़ पर चढ़ता होगा, ध्यान से सुनना, वो पेड़ पे चढ़ते चढ़ते कभी कभी चूक जाता और नीचे गिर जाता है। रोज चढ़ने वाला जो रोज नदी को पार करता है, कभी कभी वो भी चूक जाता और बहती नदी में बह जाता है। पंडित खास चूक जात वेदन के पढ़ैया जो, नाई खास चूक जात छुड़ा के चलाने में। ब्राह्मण जो रोज वेद पाठ करते हैं, कभी कभी वो भी चूक जाते हैं। ब्राह्मण बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्राह्मण भी चूक जाते हैं, वेद के पढ़ैया जो, कभी कहता है नाई खास चूक जात छुड़ा के चलाने में। रोज सुबह से शाम तक 100 सेविंग कर रहे, दाढ़ी बना रहे, कहो उनको भी हाथ गड़बड़ हो जात, कहो को कान, कहो की नाक कट जात। बोलो राधे, वे भी चूक जाते हैं। कहे कबीर सुनई भई साधु सब चूक जात, पर एक नहीं चूकत चुगल चुगली के चलाने में। सब चूक जाते हैं, लेकिन चुगली करने वाला चूकने वाला नहीं है। जब तक 2-4 घर में बंटा ढार ना करा दे, तब तक खाई रोटी नहीं पचती है। बोलो राधे। इसलिए जीवन में चुगलखोरों से बचने की आवश्यकता है। आप इतिहास ना करके देखिए, मीराबाई से लेकर के महाराज हरदौल मामा तक जितने लोगों में लीला भई बा, केवल चुगलखोरों ने करवाई। बोलो मामा जैसे वीर हरदौल मामा को जहर दिलवा दिया भाभी के हाथों से, धन्य है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जीवन में हमें दूसरे का अच्छा करना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी का अपमान हमारे मन से हमारे हाथों से ना हो जाए, हम कभी किसी का बुरा ना करें, ये मानवता है। क्या बिगाड़ा था हरदौल मामा ने जो जहर दिलवा दिया। कुंजा बहन के यहाँ मरने के बाद भी पहुंचे ऐसे धर्मात्मा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। राम जी की भार्या हमारी माँ सीता जी को, जिन्होंने कई बार अग्नि परीक्षा दी, ऐसी मैया को भी चुगलखोरों ने, गलत करने वालों ने घर से बाहर निकलवा दिया। क्या बिगाड़ा था माँ जानकी जी ने? और कहां तक बताएं, भरत जी महाराज जी ने इतना त्याग किया कि बराबरी पर भी नहीं बैठे, जमीन पर, जमीन में भी गड्ढा खोद करके नीचे बैठे। 14 साल तक अयोध्या की सेवा की, ऐसे भरत जी के ऊपर भी लच्छन लगा दिया। कहां तक कहे मेरे भाई बहनों,
इसलिए चुगलखोरों से बचने की आवश्यकता है। सब चूक जाते। आज नारद जी भी चूकने वाले हैं। नारद जी की परीक्षा ली। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी जी सुनो, नारद जी 24 घंटे हमारा भजन करते हैं, आज परीक्षा ली जाए। बोले महाराज हम समझे नहीं। मैया ने कहा, नारायण ने कहा, प्रभु विष्णु जी ने कहा, आज नारद जी वैकुंठ आ रहे हैं। जब वो आएंगे तो उसके पहले ही हम रजाई ओढ़ करके नाटक करेंगे, पीड़ा करेंगे, जैसे हम मरने वाले हो ऐसा नाटक करेंगे। नारद जी पूछेंगे तो तुम बता देना कि वेद ने कहा है कि प्रभु के छाती में किसी भक्त का, भगवान के भक्त के दाहिने पैर का और दाहिने हाथ का रक्त अगर मालिश हो जाए तो भगवान बच सकते हैं, ऐसा बोल देना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। नारद जी जैसे यह भगवान ने 5 रजाई ओढ़ करके भगवान सो गए। जैसे नारद जी और करीब आए तो भगवान कूलने लगे। हमारे आसपास जब बुखार किसी को चढ़ता है तो व्यक्ति कैसा कूलता है, तड़पता है, ऐसे ही भगवान नारायण भी तड़पने लगे। ओ हे राम तड़पने लगे। जब तड़प रहे थे, कूल रहे थे, तो जैसे नारद जी आए, नारद जी ने सुना तो नारद जी घबरा गए, बीना बजाना बंद कर दिया। हे भैया भगवान को क्या हो गया? नारद जी दुखी हो गए। अब जब भगवान का आदेश था तो लक्ष्मी जी ने भी नंबर 1 एक्टिंग की। लक्ष्मी जी रो पड़ी, नकली आंसू बहाने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी कुछ मत पूछो, अब तो जाने क्या होगा, हे भगवान जाने हमारा क्या होगा, नारद जी बचा लो। नारद जी ने कहा मैया बात तो बताओ क्या हो गया? बोले प्रभु की छाती में दर्द हो रहा है। नारद जी ने कहा डॉक्टर को नहीं बुलाया, वैद्य को बुला देती। रुक जा हम वैद्य को लाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नारद, वैद्य जी आए थे, वैद्य जी ने देखा तो जांच करके कहा है कि भगवान की छाती में भक्त के किसी भी भक्त के, ये नहीं कहा कि फलाने भरना, भगवान का अगर कोई भक्त हो वो अपने दाहिने हाथ का, पैर का, अंग का खून दे दे, उस खून से भगवान की छाती में मालिश हो जाएगा तो भगवान बच जाएंगे, नहीं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना नारद जी से लक्ष्मी जी ने कहा। अब मेरे भाई बहनों आप बताओ, यहाँ के बात कथा तो आप ही कह सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ नारद जी का कर्तव्य क्या था कि भगवान के भक्त तो हम ही हैं, जल्दी से तुम छुरी उठा करके लाओ, हम अपना हाथ काटते हैं, लाओ जल्दी। लेकिन नारद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नारद जी बोले मैया जल्दी से बेला लेकर के आओ, पात्र कटोरा लेकर के आओ, हम संसार में अभी हर ढूंढने जाते हैं, जहाँ भी भगवान के भक्त मिलेंगे हम उनसे भगवान के निमित्त भक्त का खून लेकर के आते हैं। नारद जी का एक बात सुन करके भगवान नारायण रजाई में छिपे छिपे कूद तो रहे हैं, लेकिन इस बात को सुनकर और ज्यादा मुस्कुराने लगे। नारद जी चूक गए। बाबा जी, नारद जी ने हाथ में बेला लिया, संसार में ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ एक भाव आता है, ध्यान देना। नारद जी संसार में चिल्ला रहे हैं, अरे भैया भगवान मरने वाले हैं, अगर भगवान का कोई भक्त आवाज सुन रहा हो तो एक बेला, एक कटोरा में अपने हाथ का, दाहिने हाथ का खून दे दे तो भगवान बच जाएंगे। अरे भैया भगवान का कोई भक्त है, भगवान का कोई भक्त, जी बात कौन कह रहे हैं? नारद जी। ध्यान देना, ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, वृंदावन में पहुंचे। वो वृंदावन में जैसे ही आवाज लगाई, वृंदावन वासियों ने देवर्षि नारद जी को घेर लिया। यहाँ प्रेम देखने को मिलेगा मेरे भाई बहनों, दिखावा करने से कुछ होने वाला। नारद जी को घेर लिया, गोपियां दौड़ करके आई, ग्वाल दौड़ करके आए, नारद जी के हाथ से पात्र छीन लिया। ए नारद बाबा तुम एक ही पात्र लेकर के आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दाहिने हाथ का खून दें और वैद्य जी कहें कि बाएं हाथ का भी चाहिए। तुम्हें 2-4 पात्र लेकर के आना चाहिए था। आज पूरा ब्रज मंडल
अपने अपने हाथ में छुरी लेकर के अपने अपने अंग प्रति अंग को काटने के लिए तैयार है। वो कहे तुम नहीं बहन, हम अपने हाथ का खून देंगे भगवान के लिए। बार बार कहते तुम नहीं हम खून देंगे। ऐसी लड़ाई होने लगी, सब अपने शरीर को काटने वाले हैं। इतने में नारद जी ने देखा तो अचंभे में पड़ गए। इतने भक्त हैं वृंदावन में भगवान के, और सब ऐसे लड़ रहे थे, अपने अंग को प्रति अंग को काटने वाले थे। इतने में नारायण चतुर्भुजी नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जैसे प्रकट हुए ब्रजवासियों का हाथ पकड़ लिया, अरे मत काटो, हम तो बिल्कुल सही हो गए हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। नारद जी ने देखा प्रभु अभी तो आप फूल रहे थे बैकुंठ में लेटे लेटे, अब सही हो गए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा नारद जी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अरे ए नारद, जब लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान का कोई भक्त भगवान के प्रति रक्त दे दे, तब ये बताओ तुम हमारे भक्त नहीं हो क्या? अब नारद जी को पसीना आ गया। हे भगवान क्षमा कर देना, हम जाने हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। कहने का तात्पर्य क्या है, सब चूक जाते हैं। नारद जी महाराज की लीला अपरंपार है। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय। बड़े सुंदर देवता है। आज नारद जी महाराज इस कथा को इसलिए बोला गया है भगवान ने कि जीवन में जिससे भी प्रेम करो, भगवान से करो, संसार से करो तो सच्चा करो। भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को तो एक ही चीज प्रिय है, ना उन्हें तुम्हारे स्नो पाउडर से मतलब है, ना उन्हें सुंदर महंगी आभूषणों से मतलब है, ना हलवा पूरी से मतलब है। भगवान तो एक ही चीज चाहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमेशा इस चौपाई को सुनते हो, कहीं भी कोई भी कथा होती है तो 7 दिन में जा चौपाई तो अवश्य व्यास लोग गाते हैं, अवश्य देवता सुनाते हैं, ब्राह्मण देवता। इस चौपाई को हम सुनते भी हैं, याद भी है, लेकिन समय आने पर भगवान को दिखाते हैं कि हम 100 रुपए चढ़ा दे तुम्हें, हम तुम्हारे लिए हार बनवा दे, सो तुम प्रसन्न हो जाओ। ना, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। बस आप इस बात का दिमाग में नोट कर लीजिए। भगवान को क्या अच्छा लगता है? बोलो, क्या अच्छा लगता है? सो गए क्या सब लोग? अरे भगवान को क्या अच्छा लगता है? प्रेम। अब उस प्रेम को तुम ना दे करके और भगवान को हलवा पूरी दिखाओ तो क्या उचित है? पहले प्रेम होना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर प्रेम में रीझते हैं। इतिहास ला करके देख लीजिए, मीराबाई गिरधर लाल जी से प्रेम करती थी तो जहर भी पी गई, और जहर जब मीराबाई ने पिया तो उस जहर को भी अमृत बना दिया। वाह, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रैदास पठान ने भगवान से प्यार किया, प्रेम किया, तो आज इतिहास में नाम लिख गया। रैदास पठान का पठान थे, फिर भी भगवान ने दर्शन दिए। मेरे भाई बहनों, ध्रुव प्रहलाद ने भगवान से प्रेम किया तो हमेशा भगवान ने
कृपा की। आप कोई भी इतिहास लाकर देखो, जिसने भगवान से प्रेम किया भगवान ने उसे कभी नहीं छोड़ा, और जिसने भगवान को अभिमान दिखाया, जिसने भगवान के प्रति अभिमान किया, उसे भगवान ने हमेशा त्याग दिया, कभी नहीं अपनाया, कभी नहीं। रावण इतना बलशाली था, क्यों मर गया, क्यों उसका सर्वनाश हुआ? उसका कारण है उसके मन में प्रेम नहीं था, अभिमान था। अभिमान व्यक्ति को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? भगवान कौन सी चीज है जो व्यक्ति को मिटा देती है? अभिमान। याद रखोगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या मिटाता है? अभिमान। जीवन में सब कुछ करना लेकिन अभिमान नहीं करना है मेरे भाई बहनों। ना कभी कोई कथा कराता है, ना कभी कोई कथा करता है, ना कभी कोई कथा सुनता है, ना कोई कुछ कर सकता है। हमने शुरुआत में बोला कि हुई है वही जो राम रची, भगवान की जो मर्जी हो। अगर आज हम कहें कि हम कथा कह रहे हैं या हम कथा कहते हैं तो ये गलत है। अगर कोई कहे कि हम कथा करवा रहे हैं तो ये मिथ्या है। ना कोई करा सकता ना कोई कर सकता है, तो भगवान की कृपा है। जीवन में सब कुछ करना लेकिन गुरूर नहीं करना, घमंड नहीं करना। घमंड मीन्स अभिमान, अभिमान मीन्स एटीट्यूड। कभी भी घमंड नहीं करना मेरे भाई बहनों। लेकिन आप समझ लेना, जो घमंड करता है उसे भगवान मिटा देते हैं। किसी कवि ने बहुत प्यारी बात लिखी है, जीवन में झुक करके जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? झुक करके। हम दुबई में बहुत सालों से कथा करने आ रहे हैं। ये महाभद्रकाली मैया की, कालसदेव बाबा की कृपा है और आप सभी का प्यार है। हर बार सेवा करने का अवसर मिलता है और जब तक उसकी मर्जी है तब तक सेवा करने का अवसर मिलेगा। जिस दिन उसकी किताब में उसकी लिस्ट में से नाम हट जाएगा उस दिन कोई कुछ कर लेना, हम कथा कर सकते हैं ना यहाँ आ सकते हैं। बोलो राधे राधे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक जगह बाढ़ आई, बहुत तेजी से, बड़े बड़े पेड़ लगे थे। जब बाढ़ का पानी आया तो उन पेड़ों को उखाड़ करके बहा ले गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ के बह गए। नन्ही सी दूबा लगी थी, महाराज दूबा जहां के तहां लगी रही। जब बाढ़ का पानी निकल गया, एक संत जी निकले तो संत जी ने दूबा से पूछा, ध्यान देना मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, दूबा से पूछा, ए दूबा देवी, इतने बड़े बड़े पेड़ बह गए, तुम जहां के तहां हरियाली हो, तुम जहां के तहां राजी हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा? दूबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हे महाराज, इन जो बड़े बड़े पेड़ लगे थे वो इसलिए उखड़ के बह गए क्योंकि वो अभिमानी थे। उन्हें झुकना नहीं आता था, वो झुकना नहीं जानते थे, इसलिए उखड़ के बह गए। महाराज हम तो नन्ही सी दूबा है, हमें तो झुकना आता है। जैसी बाढ़ का पानी आया हमने अपना सिर झुका लिया, इसलिए बाढ़ के पानी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बोलो राधे। दूबा बन करके रहिए। अगर दूबा बन करके रहोगे तो बाढ़ का पानी भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभिमान नहीं करना, बहुत प्यारी बात है, गौर से सुनना। आज से ही त्याग देना। अभिमान तो कई प्रकार का होता है। कछु जन को जई को अभिमान है कि हम तो 9 बत्तवैया की लल्लरी पे बोलो राधे है, अभिमान के नहीं। कछु जन जई में पूरे बन रहा है कि हम तो 4 हाथ चौड़ी साड़ी पहने 15,000 की। देख